उर्दू सर्विस के साथ आपकी मेज़बान अफशीन आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। चलिए मीना कुमारी नाज की कहानी को जारी रखते हैं और जैसा कि मैंने वादा किया था, आज बात करते हैं उनकी फिल्म पाकीज़ा की। कमाल अमरोही का कहना है कि उन्होंने फिल्म पाकीज़ा की कहानी और हर जुमले को लिखते वक्त मीना कुमारी को सामने रखा। वो अपनी महबूब बीवी मीना कुमारी को एक लाजवाब तोहफा देना चाहते थे। जैसे शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के लिए फिल्म पाकीज़ा बनाई। इस फिल्म में कमाल अमरोही मीना को खूबसूरती के सांचे में ढली हुई अफसुर्दा, रजाई, खुद एतमाद, शादाब, बेकैफ, चालाक और पुरकशिश दिखाना चाहते थे। एक पेचीदा किरदार जिसकी बहुत सारी परतें। पाकीज़ा फिल्म का आगाज़ 18 जनवरी 1958 को हुआ। इस वक्त ये ब्लैक एंड वाइट में बनने वाली थी। कमाल अमरोही मुग़ल आज़म की टक्कर की फ़िल्म बनाना चाहते थे, जिसके लिए बहुत पापड़ बेले गए। असली जेवरात की तलाश में वो बनारस, जयपुर और त्रिवेंद्रम गए। 1961 में फ़िल्म की शूटिंग का आगाज़ हुआ। अशोक कुमार को फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में लिया गया और मीना कुमारी को साहिब जान के। 1961 से 1964 तक फिल्म पर काम होता रहा, लेकिन मीना कुमारी काफ़ी मसरूफ़ थी और बाकी फिल्मों से वो हर महीने कुछ ही दिन पाकीज़ा की शूटिंग के लिए दे पाती। पाकीज़ा फिल्म का इन्हिसार सिर्फ 2 लोगों पर था। कमाल अमरोही, जो इस फिल्म के कहानीकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, और मीना कुमारी यानी साहिब जान, जिसकी ये कहानी थी। जैसे जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते, वैसे ही फिल्म का काम चलता। कभी फिल्म का काम तेज़ी से आगे बढ़ता और कभी बिल्कुल ही रुक जाता। चलिए अब आपको एक गीत सुनवाती हूँ, जिससे पाकीज़ा फिल्म का आगाज़ होता है। इन्हीं लोगों ने 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 ले लेना दुपट्टा मेरा। 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 हमरी ना मानो बजरवा से पूछो। हमरी ना मानो सैया। हमरी ना मानो बजरवा से पूछो। जिसने जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। हो जे हो दुपट्टा मेरा। हो दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो। हमरी ना मानो सैया। हमरी ना मानो रंग रजवा से
पाकीज़ा तभी बाकायदा तौर पर बनना शुरू हुई जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादीशुदा ज़िंदगी आखिरी सांसें ले रही थी। 1964 तक फिल्म का थोड़ा बहुत ही काम हुआ था और कमाल अमरोही 40 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। ज़्यादातर पैसा आलीशान सेट बनाने में खर्च हुआ था। अब जब मीना कुमारी ने नाराज़गी में कमाल अमरोही का घर छोड़ा तो वो सख्त मुश्किल में पड़ गए। अब अगर वो कोई नई हीरोइन लेते तो दोबारा से फिल्म बनती और पिछला काम ज़ाया हो जाता। मीना कुमारी के नाम के बगैर मार्केट में उन्हें कोई किसी नई हीरोइन के साथ कर्जा भी ना देता। और वो पाकीज़ा फिल्म जिसकी कहानी और हर जुमला, हर गीत उन्होंने मीना कुमारी के लिए लिखा, उसमें वो कैसे किसी और को हीरोइन ले लेते। फिल्म का काम मुकम्मल तौर पर 1 साल के लिए ठप हो गया। अब अशोक कुमार जो फिल्म के इब्तिदाई हीरो थे, अब उनको बाप और बड़े भाई के रोल मिलने लगे। अब एक और मुश्किल पेश आई कि अगर फिल्म दोबारा शुरू की जाए तो एक नए हीरो को भी ढूंढना पड़ेगा। बहुत से लोग इस रोल के लिए आजमाए गए, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र और राजकुमार। धर्मेंद्र इस फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल के लिए बहुत मौजू थे और कमाल अमरोही को बहुत पसंद भी आए। लेकिन उन्हीं दिनों ये चर्चा हुआ कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी का अफेयर चल रहा है। अब कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को कास्ट से अलग कर दिया।
वक्त गुजरता रहा लेकिन पाकीज़ा फिल्म रुकी रही। आखिरकार अपनी अना को बालाए ताक रखते हुए कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को ख़त लिखा और फिल्म में काम करने की इल्तिजा की। अब 1968 में मीना कुमारी को भी कुछ फुर्सत थी, क्योंकि अशोक कुमार की तरह उन्हें भी बड़ी बहन के किरदार मिलने लगे थे। मीना कुमारी की खराबी सेहत के चर्चे होने लगे थे और कोई भी उन्हें अब हीरोइन के रोल में कास्ट करने के लिए तैयार नहीं था। 1959 से 1971 तक लगातार मीना कुमारी और कमाल अमरोही फिल्म पर काम करते रहे। तन्हाई सुनाया करती है, कुछ बीते दिनों का अफसाना, वो पहली नजर का टकराना, एकदम से वो दिल का थम जाना, एकदम से वो दिल का थम जाना। बहलाए कोई तो रो देना, समझाए कोई तो घबराना, समझाए कोई तो घबराना। जो बात न मुँह से कह सकना, वो बात नजर से कह जाना, वो बात नजर से कह जाना। रह रह के हमारी आँखों में तस्वीर कोई लहराती है, रातों को हमारे कानों में आवाज किसी की आती है। दुनिया की नजर से छिप छिप कर मिलते हैं वो हमसे रोजाना, तन्हाई सुनाया करती है, कुछ बीते दिनों का अफसाना, कुछ बीते दिनों का अफसाना। पाकीज़ा फिल्म की एक आउटडोर शूटिंग थी और 2 गाड़ियों में ये फिल्म यूनिट बॉम्बे से दिल्ली की तरफ चला। मध्य प्रदेश में एक जगह शिवपुरी के मकाम पर गाड़ियों का पेट्रोल तकरीबन ख़त्म होने के करीब हो गया। कमाल अमरोही ने सब लोगों को कार में रात गुजारने की हिदायत की ताकि सुबह तक कुछ बंदोबस्त किया जा सके। आधी रात के बाद कुछ बंदूक बरदार आदमियों ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया और कहा कि उन गाड़ियों को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। गाड़ियां धकेल कर वो लोग एक करीबी जगह ले गए और सबको उतरने का हुक्म दिया।
कमाल अमरोही ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया और कहा जो इनसे मिलना चाहता है यहीं आकर मिल ले। इतनी देर में एक जवान रेशम के कुर्ते पजामे में मलबूस बाहर आया और पूछा कि आप कौन हैं? मैं कमाल अमरोही हूँ। शूटिंग पर जा रहे थे कि गाड़ियों का पेट्रोल ख़त्म हो गया। शूटिंग से वो आदमी समझा कि वो कुछ शिकारी पार्टी हैं और शिकार पर जा रहे हैं, लेकिन जब उसने मीना कुमारी को देखा तो समझ गया कि फ़िल्म की शूटिंग की बात हो रही है। अब उस जवान का रवैया मुकम्मल बदल गया। उसने सबको अंदर बुलाया, खाना खिलाया, सोने के लिए जगह फराहम की और सुबह को उसके गिरोह के अरकान पेट्रोल भी लेकर आए। उस जवान ने मीना कुमारी से ऑटोग्राफ की फरमाइश की। ये कोई नई बात नहीं थी, मीना कुमारी हज़ारों ऑटोग्राफ दे चुकी थी। लेकिन उस आदमी ने कागज़ पेंसिल की बजाय अपनी हथेली आगे की और एक नुकीला चाकू मीना कुमारी के हाथ में दे दिया कि वो अपना नाम उसकी हथेली पर चाकू से कंधा कर दें। जब ये फिल्म यूनिट वहाँ से निकलकर अगले गांव पहुँचा तो पता चला कि रात उन्होंने उस इलाके के बदनाम तरीन डाकू अमृतलाल के यहाँ गुजारी और उस डाकू की हथेली पर कांपते हाथों से मीना कुमारी ने अपना नाम भी कंधा किया है। अब 14 साल बाद 1972 में फिल्म मुकम्मल हुई। फिल्म में काम करने वाले बूढ़े हो गए। फिल्म के मौसीकार गुलाम मोहम्मद और कैमरामैन जोसेफ वॉशिंग वफात पा गए। बहुत से लोग फिल्म लाइन से रिटायर हो गए। मीना कुमारी भी इस फिल्म के दौरान बहुत बीमार रहीं और बहुत मुश्किल से उन्होंने अदाकारी की, लेकिन वो ये फिल्म हर हाल में मुकम्मल करवाना चाहती थी। पाकीज़ा फिल्म की सबसे बड़ी मद्दाह तो खुद उसकी हीरोइन ही थी। मीना कुमारी का कहना है कि मैं पाकीज़ा के साथ उतने साल रही जितने साल उसके खालिक कमाल अमरोही के साथ। ये कहानी मेरी थी और इस फिल्म में मुझे अदाकारी की ज़रूरत नहीं थी। 3 फरवरी 1972 को अरेबियन सी में पाकीज़ा नामी कश्ती चलाई गई और पहला प्रीमियर मराठा मंदिर में तय पाया। 1.5 करोड़ रुपए के बजट से सिनेमा स्कोप, ईस्टमैन कलर और 14-15 साल के दौरान में बनने वाली फिल्म का सब लोगों को बहुत इंतज़ार था। ये प्रीमियर मीना कुमारी की ज़िंदगी का आखिरी प्रीमियर था। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर के मुताबिक ये फिल्म वक्त और पैसे का ज़िया थी, जबकि उर्दू प्रेस में इसकी बहुत तारीफ़ की गई थी। ये बहरहाल एक माइनॉरिटी फिल्म थी। अगर कोई नवाबी मुस्लिम तहजीब, शायरी और तवाइफ के कल्चर से वाकिफ़ नहीं और उर्दू ज़बान को भी बहुत अच्छी तरह नहीं समझ सकता तो उसके लिए इस फिल्म को सराहना मुश्किल है। जब एक लड़की साहिब जान से कहती है, साहिब जान हमको एक दिन के लिए अपनी किस्मत दे दो, तो उस जुमले की तह में छुपे लतीफ़ मतलब को ज़बानदानी सराह सकते हैं। यही बात इस फिल्म की शायरी और मौसीकी के बारे में भी कही जा सकती है। चली थी परछ किसी पर, किसी को आने लगी हो, नजरिया की मारी है, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। कोई जरा जाके
जरा जाके वैद बुलाओ, आके धर मोर नारी, हाय राम आके धर मोर नारी, नजरिया की मारी, मरे मोरे कुइया, नजरिया की मारी, मरे मोरे कुइया। 30 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने आखिरी सांस ली और उनके चाहने वाले मीना कुमारी को आखिरी बार देखने के लिए हर उस सिनेमा का रुख करने लगे जहां फिल्म पाकीज़ा दिखाई जा रही थी। इस फिल्म ने 60 करोड़ का बिजनेस किया। कुछ लोगों का कहना है कि मीना कुमारी ने न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपनी मौत से इस फिल्म को अमर कर दिया। 1973 में पाकीज़ा को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला। मौजूदा दौर में पाकीज़ा को हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहतरीन पीरियड फिल्म्स में से एक समझा जाता है। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, चलते चलते सरे राह चलते चलते, चलते चलते।
यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब इंतज़ार आखिर, शब इंतज़ार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। अर्ज़े नयाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, अर्ज़े नयाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अपनी मेज़बान अफशीन को इजाज़त दीजिए। आपको मीना कुमारी नाज की शायरी और आवाज़ के साथ छोड़े जाती। यार जिंदा सोहबत बाकी। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे, शायद इसी तरफ से
एक दिन बाहर गुजरे। बहती हुई नदियाँ घुलते हुए किनारे, बहती हुई नदियाँ घुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे, कोई तो पार गुजरे, कोई तो पार उतरे, कोई तो पार गुजरे। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे।